जब सब कुछ मायके से ही लाना है तो काम भी मायके का ही करूंगी ना। फटाफट रसोई का काम निपटाकर संध्या अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके हैं और संध्या है कि अभी तक तैयार ही नहीं हुई। जानती थी कि अगर 10 मिनट के अंदर तैयार नहीं हुई तो सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देंगी, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जब वह तैयार हो जाती हैं तो उनसे सब्र नहीं होता। और दूसरी और ज़रूरी बात, आज उनकी बेटी रोमा के घर प्रोग्राम था। यह तो शुक्र मनाओ कि संध्या ने रसोई में जाने से पहले खुद के कपड़े तो निकाल कर रख दिए थे। अब फटाफट हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लिए, हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति मयंक की आवाज़ आने लगी। अरे संध्या, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि संध्या कुछ कहती, सासू माँ राशि जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अभी खुद के मायके में काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है, तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है। अब सबका मूड खराब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे 2-4 बातें ना सुना लेंगे तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, संध्या फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर मयंक चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है संध्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेचारी रोमा भी वहाँ हम लोगों का इंतजार कर रही होगी। उसे देखकर संध्या ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूं मयंक जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी भी नहीं है। हे भगवान, तुम कितनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो, पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, संध्या ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दनदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर संध्या के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है कि जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू ना किया हो। अब शुभ काम में जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। संध्या ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिया था। बेटे के सामने अपनी पोल खोलती देखकर सासू माँ संध्या पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे ना हो तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। मयंक ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में से नए सैंडल दिला देंगे। मयंक की बात सुनकर वो जोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, मयंक इससे पहले कुछ कहता उसके फ़ोन पर रोमा का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, जरूर रोमा का ही फ़ोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। मयंक भी ज़्यादा कुछ न कह पाया और संध्या को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 2 साल हो गए हैं, पर हर छोटी चीज़ के लिए वो मोहताज हो जाती है, या यूँ कहें मोहताज कर दी जाती है। मयंक अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता है, यहाँ तक कि संध्या के हाथों में कुछ ना देता।
संध्या अगर जरूरत भर के पैसे भी मांगती है तो उससे कह देता है कि माँ से ले लो। और इधर सासू माँ और भी महान। संध्या जब जरूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वाले से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं है। सोचते सोचते ही संध्या की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए। अब क्या अपनी चप्पल लेने भी तो वो मायके जाएगी। खैर, जैसे तैसे रात निकली। संध्या ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय नसीब तक नहीं हुई। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बंठन के निकली? अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा? सासू माँ की बात सुनकर संध्या मुस्कुरा कर बोली, सासू माँ अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मुझे मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में मयंक की तरफ देखा तो मयंक भी नज़र झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? हाँ क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो संध्या का कहना भी गलत नहीं लग रहा, मयंक ने कहा। तो सासू माँ ने उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है? नहीं माँ, आप भी गलत नहीं है, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की जरूरत पड़ती होगी तो कुछ खर्चा उसके हाथ में भी मुझे देना चाहिए था। और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर रख देता था, पर अब नहीं। अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा संध्या के हाथ में जरूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ना बना। वहीं उस दिन मयंक ने छुट्टी लेकर संध्या को उसकी जरूरत की चीज़ें शॉपिंग करवाई। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।